तो क्लास 7th रिवीजन क्लास है BNS की 7। तो इसमें हम पढ़ रहे थे क्या, धारा 11 को पढ़ रहे थे हम। तो धारा 11 में थी, सेक्शन 11 में था एकांत परिरोध। क्या था? एकांत परिरोध था। इसमें था कितनी सज़ा में अधिकतम कितने माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। कितनी सज़ा में अधिकतम कितने माह का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। तो पहला पॉइंट था इसमें कि यदि कारावास 6 माह तक का है तो अधिकतम 1 महीने का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। यदि कारावास 6 माह से 1 वर्ष तक का है तो अधिकतम 2 महीने का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। यदि कारावास 1 वर्ष से ज़्यादा का है तो अधिकतम 3 महीने का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। फिर आती है धारा 12। धारा 12 में है एकांत परिरोध देने का तरीका, एकांत परिरोध की अवधि। मान लो एक बार में मैक्सिमम, ये क्वेश्चन याद रखना कि एक बार में मैक्सिमम 14 दिन का एकांत परिरोध दिया जा सकता है और 1 महीने में अधिकतम 7 दिन का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। क्लियर। अब आता है हमारा अध्याय 3, जिसमें क्या है, अध्याय 3 में है साधारण अपवाद, यानी कि क्षम्य अपराध या फिर बचाव हो गया तुम्हारा, या फिर हो गया क्षमा योग्य अपराध या अपराध में दंड से छूट। तो इसमें हम बात करते हैं सेक्शन 14 की, यानी सेक्शन 14। धारा 14 कहती है कि विधि के अवध या तथ्य की भूल के कारण किया गया अपराध अपराध नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, मान लो विधि के अवध का मतलब होता है कि मान लो एक IPS है A, अब B कौन है, कांस्टेबल है, और यहाँ ये भीड़ है इतनी, ठीक है। इस भीड़ में IPS ने कांस्टेबल को आदेश दिया कि गोली चलाओ, और कांस्टेबल ने गोली चला दी और भीड़ में से कुछ लोग मर गए। तो क्या कांस्टेबल को दोषी माना जाएगा? तो इस कंडीशन में कांस्टेबल को दोषी नहीं माना जाएगा। वजह क्या थी कि वो विधि से बंधा हुआ था IPS के ऑर्डर पर, इसलिए। ठीक है। दूसरा केस के तथ्य की भूल हो जाए तब अपराध नहीं माना जाए। कैसे? मान लो कोर्ट ने आदेश दिया A को, A एक इंस्पेक्टर है, उसको आदेश दिया कि B को गिरफ्तार करके लाना है, लेकिन किसी तथ्य की भूल की वजह से इंस्पेक्टर ने B को गिरफ्तार न करके C को गिरफ्तार कर लिया। C को कोर्ट ले जाया गया। फिर C ने कहा कि जज साहब मैं तो हुई नहीं, इसने मुझे गलत कर लिया है, गिरफ्तार, और मैं कान फान पे भी मार दिए। तो कोर्ट कहेगा, और C कहेगा कि इसको मतलब सजा दो इंस्पेक्टर को। तो कोर्ट कहेगा कि उससे तथ्य की भूल हुई है सेक्शन 14 के तहत, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं धारा 16 की। धारा 16 में क्या है? तो धारा 16 में है न्यायालय के आदेश या फिर निर्णय का पालन करते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे कि जल्लाद को बचाव एग्जाम्पल में। ठीक है। धारा 17 क्या कहती है? तो धारा 17 में है आम नागरिक द्वारा तथ्य की भूल में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। कैसे नहीं माना जाएगा? तो देखो, ऐसे नहीं माना जाएगा। मान लो विधि द्वारा न्यायानुमत कार्य, वैध कार्य करते हुए अपराध हो जाए तो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक केस था जिसका नाम था बौंदा कुई वर्सेस सम्राट। तो बौंदा कुई ने क्या किया, अंधेरे में भाभी को शैतान समझकर मार डाला। तो बौंदा कुई को तो पता ही नहीं था, उससे तो भूल हो गई तथ्य की, इसलिए उसने मार डाला, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं धारा 18 यानी कि 18 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है कि विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना हो जाए तो अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। जैसे पहली शर्त है कि उचित सतर्कता और सावधानी से कार्य किया जा रहा हो। दूसरी है बिना आपराधिक आशय अथवा ज्ञान के। तीसरी है विधिपूर्ण साधन से किया जा रहा हो। चौथी है दुर्घटना और दुर्भाग्य से घटना घटी हो, तब उसे क्या नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। भाई रिकॉर्ड भी हो रही है या नहीं हो रही है?